ओम शांति। आज बाबा के 22/9/20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, तुम बच्चों की बाप से प्रतिज्ञा है कि जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक बाप को बड़े प्यार से याद करते रहेंगे। आगे बाबा ने कहा, जो सयाने बच्चे हैं वो बाप की याद को एवं पुरानी खाल से ममत्व निकालते हुए बस अब बाबा के पास जा रहे हैं, इस पुरुषार्थ पर अटेंशन रखेंगे। आगे कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना यह बहादुरी का काम है, महावीर अर्थात वीरता। तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनते हो तो ये वीरता का काम है। जो सन्यासी भी नहीं कर सकते वो तुम करके दिखाते हो, तो इस बात का नशा होना चाहिए। तकदीर में उच्च पद नहीं तो टीचर भी क्या कर सकता है। ऐसे नहीं कि टीचर आशीर्वाद से उच्च पद दे देगा। अभी पुरुषार्थ करना है जीते जी मरने का। सर्प मिसल पुरानी खाल से नफरत कर नई खाल की तैयारी करनी है। बाप कहते हैं तुम अपनी पद यानी कि इज्जत नहीं गवाओ और पढ़ाई के पुरुषार्थ में लग जाओ। सर्वशक्तिवान की याद से शक्ति आएगी और विकर्म भी विनाश होंगे। ये था आज की मुरली का सारांश। अभी हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। ये हम बच्चों की बाप से प्रतिज्ञा है। आज का प्रश्न है, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? आज का उत्तर है, अंत में जब शरीर छूटे बस एक बाबा के ही याद रहें और कुछ भी याद न आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसलिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे करेंगे। आज का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुँचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक और जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। यह भी लिखना है, डीटी सारवंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सो भी अभी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं।
सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कच मच अवतार। अवतार किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं। परंतु ज्ञान सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे, शरीर तो चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना यह बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, यह भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही उच्च पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। यह है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। यह पाठशाला है। बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं। कहीं तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य। कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ पतित मनुष्य का बनाना। यह कोई देवता थोड़ी है। तो बाप समझाते हैं इन बातों पर ठीक रीति से विचार सागर मंथन करना है। बाप तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं, पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे। पहले क्यों नहीं मन मना भव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले थोड़े ही ऐसे याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर बात का रेस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में उच्च पद नहीं है तो फिर टीचर भी क्या करें। ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को भी देखना है कि हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन, यह चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार। यह ब्रह्मा के शरीर बिगड़ तो सुना न सके। वह आते ही है ब्रह्मा के तन में संगम पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए हैं। बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है मामेकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें, इसमें ही मूंझ पड़ते हैं। बाप का बनकर और विकर्माजित न बने, पाप न कटे, याद की यात्रा में न रहे तो वह क्या पद पाएंगे। बल सरेंडर हैं, परंतु उनसे क्या फायदा। जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को न बनाए तब तक उच्च पद पा नहीं सकेंगे। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए डबल सिरताज बनेंगे। नहीं, पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को यह अहंकार रहता है कि हम तो सरेंडर हूँ,
अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे, दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़े ही जुड़ सकेगी। यह बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े, थोड़े में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएं। बाप कहते हैं पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं। सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना। ये पुराना शरीर अब छोड़ना है। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, ये तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वो तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़ें, फिर जाकर बाप से मिलें। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को तो रास्ता मिला है। अब पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा भी पवित्र बने ना। पवित्र बन फिर यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छोटे, परंतु कर्मातीत अवस्था तो होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहें। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती है ना। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कहीं ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है। अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है कुछ नहीं समझते हैं। जरा भी धारणा नहीं होती है। हाँ हाँ बल करते रहते हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं, याद में भी नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं, यह दुनिया याद आती रहती है, वह फिर क्या समझ सकेंगे। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे। अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे। यह पाप किए हैं, अब खाओ सजा, पद भी देखो। शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप तो कहते हैं अपनी पद यानी इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, वही पतित पावन है। दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवान वाच, जबकि कहते हैं सर्व का सद्गति दाता पतित पावन एक है, उनको ही सब याद करते हैं। परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नोंदा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं है। यह समझना कोई मासी का घर नहीं है। भूल जाते हैं इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। यह मृत्युलोक बन पड़ा है, सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे
जानवर पक्षी आदि मर जाते वैसे मनुष्य भी मर जाते, फर्क कुछ नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो अमरलोक के मालिक है ना। अकाल मृत्यु वहां होती नहीं, दुख ही नहीं। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं, अकाल मृत्यु आपे ही ले आते हैं। यह मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई न बने, इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, इसमें बहादुरी चाहिए। नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए। डरपोक थोड़ी ही बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई हैं, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। नाम वाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्माजित राजा बन जाएंगे। मेहनत तो सारी है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता, वह है जिस्मानी यात्रा और यह है रूहानी यात्रा, जिससे सीधा शांतिधाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं। मुझे याद करते करते तुम घर जाएंगे। यहाँ सबको पार्ट बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो और जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, सदा याद रहें सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ हैं। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म विनाश होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरे पॉइंट, जीते जी मरने के बाद यह अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूं। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। आज का वरदान है, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की होनी चाहिए। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। बाबा ने कहा, किसी एक के प्रति विशेष भावना रखना ये भी नुकसान कारक हो सकता है। किसी के प्रति भावना रखते रखते भाववान हो जाना उसके प्रति ये भी नुकसान है। इसलिए बेहद की स्थिति में रहकर बेहद की भावना रखनी है। उस बेहद की शुभ भावनाओं से निर्बल आत्माओं में बल भरेंगे तो शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। आज का स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं।
आज की मुख्य पॉइंट्स हैं, पढ़ाई का और पुरानी खाल छोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप के बनकर विक्रमाजीत न बने, पाप न कटे और याद की यात्रा न रहे तो वह क्या पद पाएंगे। फिर तो सरेंडर है परंतु फायदा कुछ नहीं। फायदा तो तब है जब पुण्य आत्मा बन औरों को भी पुण्य आत्मा बनाकर उच्च पद के अधिकारी बनाए। विनाश का पूरा आधार हमारी कर्मातीत अवस्था पर है। गृहस्थ व्यवहार में रहती कमल फूल समान पवित्र बनने की बहादुरी व वीरता दिखानी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे। यह पाप किए हैं, ये साक्षात्कार भी बाबा अंत में कराएंगे। शिव शक्ति पांडव सेना का नाम बाला करना है। अपनी शुभ भावनाओं को बेहद की स्थिति में रखते हुए निर्मल आत्माओं को अपनी प्राप्ति की हुई शक्तियों से सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना है। और अंत में बाबा ने कहा, अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अच्छा, ओम शांति।